गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है पीटी ऊषा को हाल ही में राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। और दूसरा कथन बोल रहा है पीटी ऊषा ढींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं पहला ऑप्शन दे रखा है केवल एक सही, दूसरा ऑप्शन दे रखा है केवल दो सही, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एक और दो दोनों सही, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि ना तो एक सही ना तो दो सही। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर ए, केवल एक सही। केवल एक कैसे सही, आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला कथन बोल रहा है कि पीटी ऊषा को हाल ही में राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है पीटी ऊषा ढींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो ढींग एक्सप्रेस है वो किनको जाना जाता है, वो हिमा दास को जाना जाता है। हिमा दास जी का नाम जो है वो ढींग एक्सप्रेस है, और जो पीटी ऊषा जी का नाम है, इनका नाम है पयोली एक्सप्रेस। इनका क्या नाम है? इनका नाम है पयोली एक्सप्रेस। पयोली एक्सप्रेस, ठीक है। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बारे में और जान लीजिए। राज्यसभा में मनोनीत किया गया, और ये जो पीटी ऊषा जी जो हैं ये केरल की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? केरल की रहने वाली हैं, ठीक है। और जो अभी रिसेंटली राष्ट्रपति जी ने क्या किया है, राष्ट्रपति जी ने दक्षिण राज्य में, मतलब दक्षिण इंडिया में चार लोगों को मतलब राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, जिसमें से पहला जो नाम है वो पीटी ऊषा जी का है, और बाकी जो जितने भी नाम है वो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। पहला नाम पीटी ऊषा जी का है। दूसरा नाम जो है वो है इलैया राजा। क्या नाम है? इलैया राजा नाम है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु के मदुरै ज़िले में रहते हैं। और ये हैं कौन? ये संगीतकार हैं। ये कौन है? ये संगीतकार हैं। और सन 2018 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। पद्म विभूषण अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। चलिए, ये तो दूसरा नाम है। फिर जो तीसरा नाम जिनको मनोनीत किया है, उनका नाम है वीरेंद्र हेगड़े। क्या नाम है उनका? वीरेंद्र हेगड़े दूसरे लोगों का नाम है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। ये कौन है? ये कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के रहने वाले हैं। और इनकी उम्र जो है वो 20 साल है, ठीक है। ये तीसरे हो गए। और जो चौथे हैं उनका नाम क्या है? जिनको मनोनीत किया गया है उनका नाम है केवी विजयेंद्र प्रसाद, इनका नाम है, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और एक अच्छा फैक्ट इनके बारे में क्या है, आपको पता होगा, अभी जो नाटू नाटू सॉन्ग ने जो मतलब जो पुरस्कार जीता है, उनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एस.एस. राजामौली। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एस.एस. राजामौली। एस.एस. राजामौली जी के जो पिताजी हैं ना, उनका नाम क्या है? केवी विजयेंद्र प्रसाद, जो चौथे नंबर के हैं, ठीक है। ये जानना ज़रूरी था। चलिए, पहले क्वेश्चन में काफ़ी फैक्ट हो गए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो सही आंसर है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बनारस में इसका आयोजन किया गया। किसका? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन यहाँ किया गया है। इसका जो 3 दिवसीय ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका उद्घाटन किन्होंने किया था? इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। और आपको पता ही हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है?
इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। ये किससे संबंधित है? ये गणित से संबंधित है। कौन सा? फील्ड मेडल जो है वो किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। क्योंकि अभी हाल ही में क्या किया गया है कि यूक्रेनी गणितज्ञ हैं, गणितज्ञ में से 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार कब से, ये जो पुरस्कार है ये पहली बार कब दिया गया था? ये जो पुरस्कार है ये पहली बार 1936 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1936 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बोल रहा है कि भारत को किस अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? इसका जो पहला ऑप्शन है 2022 से 2023, और फिर दूसरा ऑप्शन है 2022 से 2024, तीसरा ऑप्शन है 2022 से 2025, और चौथा ऑप्शन है 2022 से 2026। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी 2022 से 2026 के लिए है। ठीक है, इससे पहले भारत ने इसकी सदस्य के रूप में कब काम किया था? इससे पहले भारत ने 2006 से 2010 के बीच में इस समिति के सदस्य के रूप में काम किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। प्रयागराज में क्या बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा? प्रयागराज में बनाया जाएगा रिवर आर्ट गैलरी। आपको पता ही है प्रयागराज में कौन सी नदी है? प्रयागराज में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे ही ये जो आर्ट गैलरी बनाई जा रही है वहीं पर बनाई जा रही है। इसको बनाने से फ़ायदा क्या होगा? इसको बनाने से फ़ायदा ये होगा कि लोगों को प्रयागराज की संस्कृति के बारे में, कुंभ के बारे में, या और भी हमारे जो इतिहास है उनके बारे में बताया जाएगा, कि पूरा विश्व जो है उसके बारे में जान सके। जैसे अभी आपने सुना होगा कि अयोध्या में सरयू के तट पर भी यही काम किया जा रहा है कि लोग आएंगे अगर घूमने के लिए तो उनको उनके इतिहास के बारे में बताया जाएगा। इसलिए इसका काम ये जो है वो किया जा रहा है। और ये ये कब तक पूरा होने के चांसेस है इसके काम को? ये सरकार बोल रही है कि 2025 तक हम इसका पूरा काम जो है वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने भुगतान विजन 2025 प्रस्तुत किया है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको प्रस्तुत किया है। इसका जो थीम है इस बार की, इसकी जो थीम है, इसकी थीम है 4E। इसकी जो थीम है वो है 4E। 4E का मतलब क्या हो? 4E का मतलब 4 बारी। 4 बारी का मतलब क्या हो जाएगा? 4 बार E का मतलब हो जाएगा ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर और एवरी टाइम। ठीक है, इसका ये जो है ये क्या है? ये जो इसकी थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसको हाल ही में G20 है तो भारत का नया शेरपा चुना गया है? भारत के नए शेरपा के रूप में किसको चुना गया है? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी। अमिताभ कांत जी को क्या चुना गया है? भारत का नया शेरपा के रूप में चुना गया है G20 में। ठीक है, इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये नीति आयोग के नीति आयोग के CEO थे इससे पहले। और जब ये अभी तो ये नए शेरपा बने, इससे पहले जो शेरपा थे वो कौन थे? इसके पहले जो शेरपा थे वे पीयूष गोयल जी थे। कौन थे? पीयूष गोयल जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और आपको पता ही है जो अभी G20 की जितनी भी बैठकें चल रही हैं उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? उसकी अध्यक्षता भारत के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर
ए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है, इसकी थीम थोड़ी सी बड़ी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसकी जो थीम इस बार की रखी गई है वो रखी गई है 8 बिलियन की दुनिया, 8 बिलियन, 8 बिलियन की दुनिया, 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ठीक है, ये इसकी जो थी, ये इसकी थीम थी। और ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है? ये 11 जुलाई 1987 से ये बनना स्टार्ट, मनाना इसको स्टार्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा की छत पर किस धातु से निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है? अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है कांस्य। वो धातु जो बना हुआ है किसका बना हुआ है? कांस्य का बना हुआ है। ठीक है, और ये जो प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6.5 मीटर। ठीक है, और जो इसका वेट है, इसका वेट कितना है? इसका वेट है 9500 किलोग्राम। इसका वेट कितना है? 9500 किलोग्राम।